हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 के 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, यानी कि 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। देखिए ये क्वेश्चंस जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो क्वेश्चंस होंगे इसमें मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न दोनों बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद हम अतिलघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे सर फर्स्ट सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर छोड़कर आप चौथे चैप्टर के क्यों बता रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर के मैं बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो सर्च करके आप देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको चैप्टर 4 और 5 एंड 6 के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। अगर आप लोग मिस करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर ये बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आपका जो है क्वेश्चन मिस हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है ये हमारे चैप्टर 4 से ही है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, सेकंड है एम्पियर मीटर स्क्वायर, थर्ड है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और फोर्थ है हेनरी। तो देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है किसी एक समान यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है बी वेग से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल निकालिए। यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, ठीक है, इसमें बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है वो बी वेग से चलता है, तो उस पर लगने वाले बल का सूत्र क्या होगा। फर्स्ट है ई वी वी, सेकेंड है शून्य, थर्ड है ई वी अपान वी, फोर्थ है वी वी अपान ई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड शून्य। ठीक है, अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई हो वो बी वेग से चले तो उसका उस पर लगने वाला जो बल होगा वो 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका मात्रक क्या होता है। फर्स्ट है वेबर इंटू मीटर स्क्वायर, वेबर गुणे मीटर स्क्वायर, सेकंड है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, थर्ड है वेबर, फोर्थ है वेबर प्रति मीटर। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं, यानी कि चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच का जो कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन हमारे 5वें चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य का है। ठीक है, तो फर्स्ट है नतिकोण, सेकंड है दिक्पात कोण, थर्ड है ध्रुवर कोण, फोर्थ है क्रांतिक कोण। तो देखिए चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बनने वाले कोण को हम कहते हैं दिक्पात कोण, तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये है विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर का। ठीक है, देखिए लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है, यानी कि जो लेंज का नियम है वो किसके संरक्षण के अनुरूप होता है। फर्स्ट है आवेश संरक्षण, सेकंड है संवेग संरक्षण, थर्ड है ऊर्जा संरक्षण, फोर्थ है द्रव्यमान संरक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड ऊर्जा संरक्षण। जो लेंज का नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। ठीक है, ऐसे सेकंड क्वेश्चन भी लगभग हमारा सेम ही है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, लेंज के विद्युत चुंबकीय फ्लक्स प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है, यानी कि जो लेंज का विद्युत चुंबकीय फ्लक्स प्रेरण के जो नियमानुसार है उसमें इनमें क्या सत्य है। ठीक है, तो आपको पता है जो लेंज का नियम है वो आवेश संरक्षण का है, तो फर्स्ट है सॉरी ऊर्जा संरक्षण का है, तो ऑप्शन फर्स्ट है आवेश का संरक्षण, सेकंड है चुंबकीय फ्लक्स का संरक्षण, थर्ड है ऊर्जा का संरक्षण, फोर्थ है संवेग का संरक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर थर्ड ऊर्जा का संरक्षण, क्योंकि लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुरूप का उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर आपका ऊर्जा का संरक्षण ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हेनरी प्रति मीटर मात्रक है, यानी कि हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक है। फर्स्ट है वैद्युतशीलता का, सेकंड है चुंबकशीलता का, थर्ड है परावैद्युतांक का, फोर्थ है स्वाप्रेरकत्व का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड चुंबकशीलता का।
हेनरी प्रति मीटर जो है चुंबकशीलता का मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, इसके बाद हम लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है, ये आपको क्वेश्चन है 5वें चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य का। ठीक है, फर्स्ट है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, सेकंड है एम्पियर मीटर स्क्वायर, थर्ड है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, फोर्थ है हेनरी। देखिए चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक जो होता है वो है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। समझ में आ गया। तो ये थे आपके 8 बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम देखेंगे अपना अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए ये क्वेश्चन जो हमारा है ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। यानी कि आपको दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का सूत्र लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसका सूत्र होगा, दो समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का सूत्र जो होगा वो होगा F इक्वल टू, बल को हम किससे डिनोट करते हैं, F से। ठीक है, तो इसका सूत्र हो जाएगा F अपान L, क्योंकि एकांक लंबाई पर लगने वाला बल हम निकाल रहे हैं, तो F अपान L इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई। ठीक है, ब्रैकेट में आपको लिखना है 2I1 I2 और अपान R। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है दो समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। ठीक है, देखिए F है बल, L है चालक की लंबाई। ठीक है, चालक की लंबाई। उसके बाद में देखिए ये आपका क्या है, I1 है पहली धारा, I2 है दूसरी धारा, R क्या है, दोनों तार के बीच की दूरी। दो समांतर तार है आपको पता है, तो दो समांतर तार हैं तो दोनों तार होंगे और दोनों तारों के बीच की दूरी आपको, जैसे ये तार है और ये तार है तो इनके बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है उसको हम लोग लिखेंगे R से। ठीक है, समझ में आया। तो यही आपका है, इसी को आपको लिखना है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला आपका हो जाएगा। अगर आप लोग लिखना चाहें तो I1 I2 क्या है, चालकों में प्रवाहित धाराएं, L का है, L मैं लिख देता हूं चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। ठीक है, उसके बाद में स्मॉल r क्या है, स्मॉल r आपका है चालकों के मध्य दूरी। ठीक है, दो समांतर चालक हैं उनके मध्य दूरी, तो चालकों के मध्य दूरी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, ये व्यंजक होता है। समझ में आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी इससे रिलेटेड आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, समझ में आया। गतिमान आवेश और चुंबकत्व का न्यूमेरिकल क्या है कि 2 × 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। यानी कि एक वृत्ताकार मार्ग है। ठीक है, इस पर एक 2 × 10⁻⁻10 मीटर की त्रिज्या का ये वृत्ताकार मार्ग है। इसकी त्रिज्या जो है वो 2 × 10⁻10 मीटर है। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या है, मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। यानी कि इस वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर लगा रहा है। तो आपको वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र जो आपका है और ये जो V है, ठीक है, इनके मध्य जो डिग्री है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले जो कुछ दिया गया उसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ साइड में। ठीक है, ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे R से। और ये हमें कितनी दी गई है, 2 × 10⁻10 2 × 10⁻10 मीटर। ठीक है, आप न्यूमेरिकल में भी देख सकते हैं, ये देखिए 2 × 10⁻10। उसके बाद में हमें दिया गया है इलेक्ट्रॉन की चाल, इलेक्ट्रॉन की चाल। ठीक है, इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, V से। ये हमें कितना दिया गया है, 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये हमें इतना दिया गया है। हमें आवेश पता ही है, आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, आवेश को हम लोग डिनोट करेंगे यहाँ पर E से। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश में बात कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी, आवेश को हम लोग डिनोट करेंगे Q से। ठीक है, आवेश को हम लोग किससे डिनोट करेंगे यहाँ पर, Q से।
ठीक है। लेकिन Q इक्वल टू यहां पर E रहेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होगा वो E के बराबर होगा, आवेश जो Q होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, ठीक है, 19 कूलाम, ठीक है। समझ में आया? तो ये आपको लिखना है। यहां पर आपको आवेश Q जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 होता है। अब आपको वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला लगाना होगा। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो आप यहां पर लिखेंगे वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र V इक्वल टू, V को हम B से लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को V इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई। म्यू नॉट क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू QV साइन थीटा अपान R स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला हमने लिख दिया। बट यहां पर एक आपको सही करके लिखना, फॉर्मूला तो आपका यही होता है B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई QV साइन थीटा अपान R स्क्वायर, जहां म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता, Q है आवेश, V है चाल और R है जो है इनके बीच की त्रिज्या, ठीक है। यहाँ पर त्रिज्या है, तो देखिए गोलाकार जो गोला है वृत्ताकार मार्ग उसकी त्रिज्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं थोड़ा शुद्ध करके, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू QV। देखिए साइन थीटा है, थीटा की वैल्यू आपको चित्र में कितना दिया गया था? देखिए चित्र में आपको थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री दी गई है, तो साइन थीटा है, साइन 90 डिग्री की अगर हम लोग वैल्यू देखेंगे तो इसका वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पर हम साइन थीटा के स्थान पर 1 रखेंगे तो हमारा फार्मूला कुछ इस प्रकार से निकल कर आएगा, ठीक है। अब इसी पर हम वैल्यू रख देंगे V इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, होता है 10 की पावर माइनस 7, ठीक है। म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर माइनस 7 होता है। क्यों हमने ऊपर ये लिखा है, देखिए 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, तो 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, ठीक है, इंटू V की वैल्यू भी यहाँ पर दी गई 3 गुणे 10 की पावर 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 गुणे 10 की पावर 6 अपान R स्क्वायर, तो R देखिए 2 गुणे 10 की पावर माइनस 10, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणे 10 की पावर माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि R स्क्वायर है। तो अब हम इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आएगा V इक्वल टू, ये 1.6 और 3 का गुणा हो जाएगा तो 16 3 48, तो 4.8 आ जाएगा, ये गुणे 10 की पावर माइनस 7 और माइनस 19 जुड़ जाएगा तो 1907, देखिए माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो 19 7 26, 10 की पावर माइनस 26, ठीक है, इंटू 10 की पावर 6 आप ऐसे ही लिख दीजिए अपान नीचे आपका 2 का स्क्वायर होगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 10 की पावर माइनस 10 का स्क्वायर होगा 10 की पावर माइनस 20, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, धीरे धीरे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो V इक्वल टू, इसको चलिए हम कट कर देते हैं, 4.8 को 4 से कट करेंगे तो 1.2 आ जाएगा, 4 कम 4 4 दूनी 8, तो 1.2 गुणे 10 की पावर माइनस 26, ठीक है, गुणे इस 26 में से हम 6 को घटा देते हैं, तो बताइए प्लस माइनस माइनस 26 में से 6 जाएगा तो 20 बचेगा, तो 10 की पावर माइनस 20, ठीक है, इंटू ये 10 की पावर माइनस 20 है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 10 की पावर 20, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, देखिए तो 1.2 गुणे 10 की पावर माइनस 20 है, ये प्लस 20 है, तो बताइए 20 में से 20 जाएगा कितना बचेगा? 0 बचेगा, ठीक है, 0। तो किसी गिनती के ऊपर अगर 0 है घात पर तो उसकी वैल्यू 1 मानी जाती है, सभी को पता है। तो 1.2 आपका आ जाएगा गुणे 10 की पावर 0 जो है इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो फाइनली हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा V इक्वल टू वो होगा 1.2 और इसका मात्रक होता है टेस्ला, ठीक है। तो यही आपकी वैल्यू आ जाएगी, समझ में आ गया। तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा निकल आया, तो सिर्फ आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, आपको सब कुछ आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए मैंने आपको बहुविकल्पीय प्रश्न में अभी लेंस का नियम बताया कि किसके संरक्षण के अनुरूप ये उत्पन्न होता है, बट लेंस का नियम होता क्या है ये भी जानना हमें जरूरी है। तो देखिए फैराडे के जो प्रथम नियम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंस का नियम, ठीक है, फैराडे के प्रथम नियम को हम लेंस का नियम कहते हैं। होता क्या, देखिए सिर्फ आपको समझना है। तो किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी कि कोई परिपथ है तो किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उसमें विद्युत वाहक बल होता है अथवा प्रेरित धारा जो उसमें प्रेरित धारा होती है
उसकी दिशा सदैव ऐसी होती है जिसके कारण वह उसी का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। ठीक है, यही है लेंज का नियम। समझ में आ गया? तो आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 12 नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखिए न्यूमेरिकल क्या है कि एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 3 × 10⁻³ हेनरी है। यदि 0.1 सेकंड में कुंडली की धारा का मान 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाए तो कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो आपको इसमें विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है कुंडली का स्वप्रेरकत्व। तो स्वप्रेरकत्व को हम लोग डिनोट करते हैं एल से। ठीक है, एल से डिनोट करते हैं इसे। एल हमें दिया गया है 3 × 10⁻³ हेनरी। ठीक है, हेनरी। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कुंडली का स्वप्रेरकत्व आगे। ठीक है, तो ये हमें इतना दिया गया है। उसके बाद देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, यदि 0.1 सेकंड में कुंडली की धारा का मान 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाए तो कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना आपको करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें डेल्टा टी दिया गया है। ठीक है, देखिए 0.1 सेकंड में तो बहुत सूक्ष्म आपका समय है, तो इसके लिए हम डेल टी का यूज करेंगे। तो डेल टी हमें दिया गया है 0.1 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए धारा कितनी हो रही है, धारा देखिए आपका धारा का मान 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाए तो देखिए इसको अब हम लोग विद्युत वाहक बल हमें निकालना है। विद्युत वाहक बल को हम यहाँ पर नोट करेंगे ई से, ये हमें निकालना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है वो पहले समझिए। ई इक्वल टू, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल हम लिखेंगे यहाँ पर विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे ई से। ई इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है -L डेल आई अपान डेल टी। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे कि सर डेल आई आपने नहीं बताया कि क्या है डेल आई। तो देखिए आपका जो धारा है, आपकी जो धारा है यहाँ पर देखिए उसको 5 एम्पियर से घटकर 0 किया जा रहा है। तो अब पहले हम 5 लिखेंगे कि बाद में, तो यहाँ पर हमें 5 से 0 हो रहा है तो हमें -L की वैल्यू कितनी दी गई है, देखिए ये हमें दिया गया है तो माइनस में लिखेंगे 3 × 10⁻³ ब्रेकर में डेल आई है। अब डेल आई के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, देखिए इसको हम ऐसे कर देते हैं अभी। तो डेल आई क्योंकि 5 एम्पियर से 0 हो रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 - 5। ठीक है, 0 - 5 अपान डेल टी हमें दिया गया है 0.1, हम यहाँ पर रख देंगे। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए एक चीज ध्यान देना है, 5 एम्पियर से धारा 0 कर दी गई है तो आप लोग सोचेंगे पहले 5 लिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। पहले 0 लिखेंगे फिर 5 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर L की वैल्यू जो है माइनस में है तो यहाँ पर 0 - 5 हमें करना होगा। ऐसे ही न्यूमेरिकल आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ई इक्वल टू आपका हो जाएगा -3 × 10⁻³ गुणे 0 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 0 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा -5। इसको मैं कट कर देता हूँ, -5 अपान 0.1। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। अब देखिए क्या होगा, ई इक्वल टू आपका हो जाएगा -3 का गुणा -5 से होगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि गुणा हो रहा है। तो 3 × 5 = 15 आपका हो जाएगा। ठीक है, 15 गुणे 10⁻³ ठीक है, अपान देखिए अपान आपका बचेगा ये 0.1। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। ई इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 15 बटा ये 10 की पावर जो -3 है इसको हम नीचे ले आते हैं। कहाँ ले आते हैं, नीचे। तो 0.1 गुणे 10⁻3। देखो मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको, ध्यान से समझिएगा तभी आपके समझ में यहाँ पर आएगा। तो देखिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ई इक्वल टू आपका हो जाएगा 15 बटा 0.1 गुणे 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1000। 10 2 100 2 1000। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं, साइड में मैं लिख देता हूँ 15 बटा 0.1 का 1000 से गुणा होगा तो बचेगा आपका 100। ठीक है, अब जब 15 को 100 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा ई इक्वल टू 0. ठीक है, 0.15। ठीक है, या 0 लिख सकते हैं, 0.15 भी लिख सकते हैं, 0.150 वोल्ट विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। बहुत ही इजीली मैंने सॉल्व कर दिया। देखिए इसको जब हम गुणा करेंगे 0.1 का 1000 से तो 100 आएगा, इसको भाग देंगे तो इतना हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी था न्यूमेरिकल। आई होप कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर बताया है, ई इक्वल टू -L डेल आई अपान डेल टी, जहाँ L है स्वाप्रेरकत्व, डेल आई है आपके धारा, डेल टी आपका है समय। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप ये न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। यहाँ पर मैंने आपको 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे। देखते हैं कितने स्टूडेंट इन 12 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन जानते थे।